हरे कृष्णा। एक साम्राज्य में एक राजा राज करते थे। उनके एक मंत्री थे जो भगवान के ऊपर बहुत विश्वास रखते थे, बहुत बड़े पंडित थे, विद्वान थे। कुछ भी होता तो राजा को कहते जो भी हुआ अच्छा हुआ, भगवान की इच्छा से हुआ। एक दिन राजा आखेट पर गए, किसी कारणवश उनकी उंगली कट गई, बहुत बड़ी दुर्घटना थी। राजा बड़े खेद में थे। मंत्री को पूछा कि मंत्री जी मेरी उंगली कट गई, इसके पीछे कारण क्या है? तो मंत्री ने कहा जो भी हुआ अच्छा हुआ, भगवान की इच्छा से हुआ। तो इस सुनकर राजा कुछ क्रोधित से हो गए। दूसरे मंत्री को प्रश्न किया कि इनके उत्तर के ऊपर आपको क्या कहना है? तो दूसरे मंत्री कहने लगे, राजन, लगता है इनको समझा नहीं कि आपकी सुरक्षा का कितना महत्व है। मैं तो कहता हूं इनको जेल में डाल दो, कोई भरोसा नहीं इनका। तो राजा ने उनके मंत्रणा सुनकर पहले मंत्री को जेल में डाल दिया। दूसरे मंत्री को लेकर फिर आखेट पर गए। शिकार पर जब गए थे तो कुछ मानव भक्षियों ने उनको पकड़ लिया और उनको सूली पर चढ़ाने वाले थे। और जैसे ही वो उसकी तैयारी कर रहे थे तो उनके बीच जो मुख्य व्यक्ति थे, जो कार्य करने वाले थे, अचानक चिल्ला पड़े, अरे हमको यहाँ पर जिसको समर्पित करना है वो संपूर्ण मानव होना चाहिए, लेकिन ये व्यक्ति, इनकी छोटी उंगली कटी हुई है, ये पूर्ण मानव नहीं है, इसलिए हम इनको समर्पित नहीं कर सकते, किसी अन्य व्यक्ति को करना होगा। राजा को छोड़ दिया, मंत्री को पकड़ लिया और उसको समर्पित करने के लिए तैयार हो गए। राजा भागते हुए आए और प्रथम मंत्री को जाकर जेल में मिले और कहने लगे, आज मैं समझ गया, आप कहते थे जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान की इच्छा से हुआ। अगर मेरी उंगली उस दिन नहीं कटती तो आज मेरी मृत्यु हो जाती थी, लेकिन मेरे मन में एक संशय है। तो पहले मंत्री ने कहा, क्या है? कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, मेरे लिए तो ठीक है, लेकिन आप तो मासूम हो, आपने कोई गलती नहीं की, लेकिन फिर भी आपको दंडित क्यों होना पड़ा और आपको जेल में इस प्रकार समय क्यों बिताना पड़ा? आपके साथ जो हुआ क्या वो अच्छा हुआ? पहले मंत्री कहते हैं, अरे राजन, सोचिए कि आज मैं जेल के अंदर नहीं होता तो आपके साथ होता, और अगर आपके साथ होता तो मैं जीवित नहीं बचता। तो मेरे साथ जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, भगवान की इच्छा से हुआ। भागवत वर्णन करता है, तदा तदहमीशस्य भक्तानां शम अभीप्सतम अनुग्रह मन्यमान प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम। नारद मुनि के 5 वर्ष के आयु में उनकी माता की मृत्यु हुई। अपने स्नेहिल माता के आश्रय को खोकर नारद मुनि के हृदय में रंच मात्र निराशावाद उत्पन्न नहीं हुआ। उनके हृदय में पूर्ण श्रद्धा थी कि भगवान जो हमारे साथ कर रहे हैं वो हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं, और पूर्ण विश्वास के साथ उत्तर दिशा की ओर चले। अनुग्रह मन्यमान, इस हादसे को, इस दुर्घटना को भगवान का अनुग्रह मानकर। हम सभी के जीवन में अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने की शक्ति और सामर्थ्य है, लेकिन उसका फल प्रतिफल क्या होगा इसके ऊपर हमारे कोई नियंत्रण नहीं। आइए हम प्रत्येक क्षण इस गोपनीय रहस्य को समझने का प्रयास करते हुए, क्षण क्षण पूर्ण प्रयास करते हुए अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।